Hello students, we are going to start 11th standard BK lecture part 3. Introduction to bookkeeping and accountancy. The same topic we are continuing, that is a basic concept. We are going to see what is the meaning of assets. Now, assets means property. Property owned by business or businessman is called as an asset. हाँ, एसेट का मतलब क्या होता है? संपत्ति, जो भी हमारे पास है, बट इन द नेम ऑफ द बिजनेस, उसका ओनर कौन होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए. So that property is called as an asset of the business. Now for example land. Land मतलब जो जगह पे ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो लैंड इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस. लैपटॉप, कंपनी के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, एसी है, कार है, तो दैट इज एन एसेट ऑफ द कंपनी. देन मशीन्स, बिजनेस के पास मशीन्स, मशीन है, फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीन्स है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एसेट. बिजनेस के पास कैश है, तो कैश इज एन एसेट. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ एसेट्स. कितने टाइप्स के एसेट होते हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एन फिक्स एसेट. द एसेट दैट रिमेन इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड. फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड एज एन फिक्स एसेट. जो प्रॉपर्टी बिजनेस में बहुत सालों तक रहता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फिक्स एसेट. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, आज परचेस किया, 3-4 साल, 5-6 साल तो चलता ही है कंप्यूटर, तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सो कंप्यूटर इज एन फिक्स एसेट. मोबाइल, लैपटॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन फिक्स एसेट, बिकॉज 3-4 साल तो चलते ही है, कभी कभी 10 साल भी चलते, सो लॉन्ग पीरियड के लिए. बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स फ्लैट, शॉप, फैक्ट्री का जगह, सो दैट इज ऑल्सो रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड. machines in a factory that remain in the business for a long period, so they are called as a fixed asset. So fixed asset is an asset that remain in the business for a long period. Next is a current asset. Current asset means the asset that keeps on changing. हर दिन जो बदलता रहता है, हर मंथ में जो बदलता रहता है, हर ईयर में जो बदलता रहता है, दैट इज एन करंट एसेट. दैट मीन्स दैट रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड. कुछ टाइम तक लिए फिक्स रहता है. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक. स्टॉक मीन्स व्हाट? कमोडिटी, गुड्स इन विच बिजनेस मैन डील. तो अगर परचेस किया तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, सेल किया तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, तो it remains in the business for very short period, so it is a current asset. Then cash in hand and cash in bank, and we know that cash is never constant. कैश आज है, आज ज़्यादा है तो कल कम है. आज डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कल विड्रॉ किया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. So that cash remains in a business for a short period, so cash is an current asset. Next is called as an fictitious asset. Fictitious asset is not a real type of an asset, it is an imaginary asset. For example, 4 साल का हमने एडवर्टीजमेंट पे कर दिया. पे करना था हमें 2000, पे करना था हमें 2000, ओके, बट हमने पे कर दिया 10,000. 8,000 ज़्यादा पे किया हमने, ओके, 8,000 हमने ज़्यादा पे किया. 4 साल के लिए पे कर दिया, तो 8,000 जो भी है हमारा, दैट विल बी अ फिक्टिशियस एसेट, इमेजिनरी एसेट. 5 साल का रेंट पहले ही पे कर दिया, तो दैट विल बी अ फिक्टिशियस एसेट. तो वंस अगेन एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस. हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है? स्कूल बैग, नोटबुक्स, पेंसिल, टेक्स्ट बुक, देन मोबाइल, हमारा स्कूटी, वो हमारा एसेट्स होता है. बिजनेस का एसेट जो रहता है, बिजनेस का प्रॉपर्टी, दैट इज अ लैपटॉप, लैंड, मशीनरी, कंप्यूटर, मोबाइल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक,
and the asset that remain in the business for a long period is called as an fixed asset. The asset that remain in the business for a short period is called as an current asset. An imaginary asset is called as an fictitious asset. Okay, now we'll go for the next part, is called as an liabilities. Asset का opposite is a liabilities. Okay, amount payable by business to others. जो भी बिजनेस को आउटसाइडर का पैसा देना बाकी है उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज. बैंक से लोन लिया, बैंक का पैसा देना बाकी है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन लाइबिलिटीज. नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. सो शॉर्ट टर्म लोन होता है, सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन लाइबिलिटीज. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो दैट इज एन लाइबिलिटीज. स्टाफ का सैलरी पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो दैट इज अ लाइबिलिटीज. तो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड एज एन लाइबिलिटीज. या कर्ज, जो हमारे ऊपर कर्जा है उसको बोलते हैं हम लाइबिलिटीज. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज. नाउ द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एन फिक्स liabilities. Same. So the liabilities that remain in the business for a long period is called as an fixed liability. बैंक से लोन लिया 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो फिक्स लाइबिलिटीज. लोन फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव से लोन लिया हमने और उसको 2-3 साल के बाद वापस किया, तो दैट लाइबिलिटीज रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सो दैट इज कॉल्ड एज एन फिक्स लाइबिलिटीज. Now next is a current liabilities. The liabilities that keeps on changing every day or every month or every year is called as an current liabilities that remain in the business for a short period. Okay, bills payable. बिल पे करना बाकी है, बिल पे कर दिया तो कम हो जाएगा, नहीं पे किया तो बढ़ जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट इज कॉल्ड एज एन टेम्पररी लोन. लोन पे कर दिया तो कम हो जाएगा, और लोन लिया तो इंक्रीज हो जाएगा. क्रेडिटर्स मतलब अ पर्सन फ्रॉम होम वी हैव परचेज द गुड्स. गुड्स परचेज किया तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर कैश पे कर दिया तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएगा. तो same way once again we will start the revision. So liabilities means amount payable by the business to the outsider is called as an liabilities. The liabilities that remain in the business for a long period is called as an fixed liabilities. The liabilities that remain in the business for a short period is called as an current liabilities. Next we are going for a debtors. Now debtor is a person to whom we have sold the goods on credit. Debtor means a person to who has to pay us. हमने उसको गुड्स सोल्ड किया, वो हमें पैसा देने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज एन डेटर्स. अगर हमने शॉप में गए और शॉप में हमने कुछ उधारी पे लिया तो हम डेटर बन जाएंगे, बिकॉज हमें पैसा देना है. ऐसा आदमी जो बिजनेस से उसने कुछ गुड्स हमने गुड्स सोल्ड किया है और वो बिजनेस को पैसा देने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज एन that person is called as an debtor. Amount payable to business is called as an debtors. ये थोड़ा confusing है. नेक्स्ट इज अपोजिट ऑफ दैट इज अ क्रेडिटर्स. अर्लियर डिस्कस किया था, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे. ओके, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे. बिजनेस को पैसा पे करना बाकी है, बिजनेस को पैसा देना बाकी है. ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एन क्रेडिटर्स. उससे हमने गुड्स परचेस किया था, उसका पैसा देना बाकी है, उधारी पे परचेस किया था, तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर्स. ओके, और जिससे हमने गुड्स सेल किया था और वो हमें पैसा देगा, बिजनेस को पैसा देगा, वो डेटर्स. और जिससे बिजनेस पैसा देने वाला है उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स. विल सी दिस बाय वन एग्जाम्पल. ओके, विल सी बाय वन एग्जाम्पल. ये बिजनेस है. ओके, बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने ना पीकू को गुड्स सोल्ड किया, तो पीकू क्या बन गया हमारा, डेटर्स.
A person to whom the goods is sold is called as an debtors. और बिजनेस ने ना किकू से गुड्स परचेस किया। अभी बिजनेस कैश देगा किकू को, तो किकू इज अवर क्रेडिटर्स। हाँ, किकू इज अवर क्रेडिटर्स। वंस अगेन पीकू को बिजनेस ने पीकू को गुड्स सोल्ड किया। पीकू क्या देगा बिजनेस को? मनी देगा। सो पीकू इज कॉल्ड एज एन डेटर। अ पर्सन हु इज गोइंग टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग द गुड्स इज कॉल्ड एज एन डेटर। एंड यहाँ पे बिजनेस ने ना किकू से गुड्स परचेस किया, एंड फिर बिजनेस किकू क्या देगा? कैश देगा। तो किकू इज अ क्रेडिटर। Next example we'll see as a bad debt. We'll see that as a bad debt. क्या होता है? Amount irrecoverable is called as an bad debt. हमने गुड सोल्ड किया और हमें पैसा नहीं मिला डेटर्स के पास से, उसको बोलते हैं हम लोग बैड डेप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हाँ, पीकू है, पीकू को हम लोगों ने गुड सोल्ड किया। पीकू को अगर हमने गुड सोल्ड किया तो पीकू क्या बन जाएगा हमारा? पीकू क्या बन जाएगा हमारा? पीकू बन जाएगा हमारा डेटर्स। हाँ, कितना उसको पैसा देना है? 5000 देना है। पीकू को गुड सोल्ड किया 5000, तो पीकू इज गोइंग टू पे अस 5000। बट पीकू ने ना 600 पे ही नहीं किया। 4400 पे किया, बट 600 पे ही नहीं किया। बहुत बार हमने उसको रिमाइंड किया, पे द मनी, पे द मनी, पे द मनी, बट पीकू ने बोला मैं पे ही नहीं करूँगा, मैं पे ही नहीं करूँगा। और उसने 600 रुपीज़ पे ही नहीं किया। तो दैट इज कॉल्ड एज एन बैड डेब्ट। गुड सोल्ड बट अमाउंट कैन नॉट रिकवर्ड, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो दैट अमाउंट विल बी नॉट रिकवर्ड। दैट इज कॉल्ड एज एन बैड डेब्ट। हमने किसी को गुड्स बेचा, उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो वो हो जाता है बैड डेब्ट, एंड बैड डेब्ट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। गुडविल is called as an reputation. Image, brand image is called as an goodwill. Good name of the firm, good name of the company, good name of the business in a market is called as an goodwill. Brand name, ब्रांड नेम। हमने देखा है कि कुछ प्रोडक्ट न सिर्फ नाम से ही बिकते हैं, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड गुडविल इन मार्केट। गुडविल मतलब रेपुटेशन, इज्जत। सिर्फ उसके नाम से ही प्रोडक्ट बिक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट बाटा के शूज़ सिर्फ ब्रांडेड है, बिक जाते हैं। सोनी टीवी बिक जाता है, ब्रांडेड है। That they have created a good name in the market, they have a reputation in the market, and they have created the brand image in the market. So that is called as an goodwill. Goodwill is also called as an intangible asset. Asset हमने किया था पहले। intangible क्यों? ब्रांड है, हमारा मार्केट में नाम है, we can only feel it but we cannot see and touch it. The asset that cannot be seen and touched is called as an intangible asset. So goodwill is a good name of the firm, reputation of the firm, brand image of the firm in the market, and it is also called as an intangible asset. Very important point we are now going to start, that is called as an account. Account start करते। Account is called as an summarized record of transaction affecting any person. A detailed information about any person, asset, liabilities, expenses or income is called as an account. अगर मुझे मालूम करना है कि सपोज कि रोहित अकाउंट, रोहित का कितना पैसा बाकी है या रोहित को कितना पैसा देना है, तो आई विल ओपन अ रोहित अकाउंट जहाँ पे मैंने सब लिख के रखा होगा कि रोहित से हमने गुड परचेस किया, रोहित को गुड सोल्ड किया, रोहित ने 10,000 दिया है, रोहित
रोहित 5,000 और देने वाला है, रोहित को 200 डिस्काउंट दिया हमने। तो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट लेते हैं। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास कैश कितना है, किसने कैश दिया, किसको कैश में नहीं दिया, कितना सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया, रेंट कितना पे किया। तो वी विल गो फॉर द कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में सब डिटेल इंफॉर्मेशन, हर एक दिन का, हर एक डेट का इंफॉर्मेशन लिखा होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज एन कैश अकाउंट। सेम वे समटाइम ना वी ऑल्सो डू द पेमेंट फ्रॉम द बैंक। तो बैंक अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जाके चेक करेंगे कितने का चेक क्लियर हुआ, किसने पैसा डिपॉजिट किया, कहाँ पे पैसा कट हुआ। तो HDFC बैंक अकाउंट अगर हम ओपन करेंगे तो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मिलेगा। सेम वे इज अ JJ वुड्स। JJ वुड्स से सपोज हम लोग फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, कभी टेबल परचेस कर लिया, कभी चेयर परचेस कर लिया, कभी कबर्ड परचेस कर लिया, कितना परचेस किया, कितना पैसा देना बाकी है। तो that detailed information will be find out in the JJ Woods account। तो जहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, एनी एसेट, एनी लाइबिलिटीज, एनी एक्सपेंसेस एंड एनी इनकम मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। अकाउंट लिखते वक्त A कैपिटल स्लैश एंड C स्मॉल लिखना। Okay, now we'll go for the um, next types of account। Okay, अभी हमने अकाउंट पढ़ा था। अकाउंट क्या था हमारा? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम इज एन अकाउंट। नाउ अकाउंट्स का मीनिंग, अकाउंट्स के टाइप्स देखना। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट। अभी ये रियल, नॉमिनल, पर्सनल होता क्या है देखते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट इज रियल अकाउंट क्या था हमारा? हमारा फर्स्ट रियल अकाउंट क्या था हमारा? अकाउंट क्या था? रियल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट मीन्स एसेट। रियल अकाउंट मीन्स एसेट। कहीं पे भी प्रॉपर्टी देखा तो दैट इज कॉल्ड एज एन रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, सो इट इज अ रियल अकाउंट। फर्नीचर, टेबल चेयर कबर्ड प्रॉपर्टी है, सो रियल अकाउंट। मशीनरी प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट। कैश हमारा प्रॉपर्टी है, ऑफिस में कैश कितना है, पॉकेट में कैश कितना है, बैंक में कैश कितना है, ये हमारा प्रॉपर्टी है, सो इट इज़ अ रियल अकाउंट। व्हीकल, कार, टेम्पो, ट्रक इज अवर प्रॉपर्टी, सो इट इज़ अ रियल अकाउंट। Goods, commodities lying in a godown is called as an real account. Livestock means cow, buffalo, hen। इसमें भी कुछ लोग बिजनेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एन लाइवस्टॉक। तो जो प्रॉपर्टी है, कहीं भी तुमको प्रॉपर्टी दिखा तो उसका नाम क्या देंगे हम लोग? रियल अकाउंट। एनीवेयर यू सी एनी प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज एन रियल अकाउंट। Now we'll go for the personal account। Personal account means name। कहीं पे भी नाम देखा तो that is a personal account। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, JJ वुड्स अकाउंट, जियो अकाउंट, टाटा लिमिटेड अकाउंट, समीरा अकाउंट, महेश अकाउंट। तो कहीं पे भी नाम दिखा तो that is called as an personal account। Now there are three types of personal account। The first one is called as an natural personal account। Natural personal account में हम आते हैं, that is a human beings। A human being, सुरेश account, रोहित account, अनीता account। Okay, so natural person में कौन आता है? Human being। Artificial person means what? That is created by law। हमने लाइसेंस निकाल के वो नाम रजिस्टर्ड किया है और उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, सोनी क्लासेस अकाउंट। तो लाइसेंस निकाल के ये नाम रजिस्टर्ड किया है हमने।
Okay, Tata Limited account. So these are the artificially created by the law. नेक्स्ट इज अ थोड़ा टफ है ये, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप और अ सम पर्सन. फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब अनपेड सैलरी. अभी लॉकडाउन था, सैलरी पे नहीं किया बिजनेसमैन ने, तो बिजनेस मैन ने सैलरी पे नहीं किया, तो उसके स्टाफ का सैलरी बाकी है. अब वो हर एक का तो नाम याद नहीं रखेगा, इसका 10,000, उसका 15, उसका 20,000 सैलरी बाकी है, तो वो बोलेगा मेरा अनपेड सैलरी इतना है. हाँ, सपोज उसने बोला कि मेरा अनपेड सैलरी 1 लाख है, मेरा स्टाफ का 1 लाख सैलरी पे करना बाकी है. मेरा स्टाफ रिप्रेजेंट सम पर्सन, और उस पर्सन का कुछ नाम होता है. सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल या समवन. ओके, सो वंस अगेन रिविजन करते हैं हम लोग. कहीं पे भी पर्सनल अकाउंट देखा तो नाम, ह्यूमन बीइंग दिखा तो नेशनल पर्सनल अकाउंट. हाँ, क्रिएटेड बाय लॉ, कॉलेजेस हॉस्पिटल्स, हाँ, कॉलेजेस हॉस्पिटल्स कंपनीज फॉर्म्स के नाम दिखे तो दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. हाँ, अनपेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दिखा तो दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज एन nominal account. Nominal account means expenses, income, losses and profit. कहीं पे भी तुमको एक्सपेंसेस दिखा, इनकम दिखा, लॉसेस दिखा तो दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल सैलरी एंड वेजेस. सैलरी स्टाफ के लोग को पे करते हैं, सैलरी एंड वेजेस वर्कर्स को पे करते हैं. तो हर महीने का ये बिजनेसमैन का खर्चा है सैलरी पे करना, तो सैलरी इज एन एक्सपेंसेस. हाँ, परचेसेस मतलब गुड्स, हर दिन परचेस करना पड़ता है, एक्सपेंसेस है. इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, ट्रांसपोर्ट, रेंट, ये हर मंथ का खर्चा है, सो दैट इज एन एक्सपेंसेस. सेल्स, गुड्स सोल्ड किया, पैसा आया, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो दे आर द इनकम. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई प्रॉपर्टी सोल्ड किया उसमें लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, लॉस बाय फायर, गोडाउन में आग लग गई, लॉस बाय एक्सीडेंट, दैट इज अ लॉसेस. नॉमिनल अकाउंट. प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट्स. सो नॉमिनल अकाउंट में यही याद रखना, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. ओके, विल डू द रिविजन. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या था हमारा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में था नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स क्रिएटेड बाय लॉ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल. रियल अकाउंट में क्या था हमारा, एसेट, tangible asset and intangible asset. The asset that can be seen, touched and felt is called as an tangible asset. The asset that can be only felt, for example goodwill, brand है but हम टच नहीं कर सकते, that is a intangible asset. नॉमिनल में expenses and losses, incomes and gains. Okay. Okay students, thank you for listening. We will meet in the next lecture.